15 बजकर 55 मिनट पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से जाएगी। धन्यवाद। Hello everyone, Good welcome morning. to our channel and today is the last day in Mussoorie. 15 अगस्त Yeah, आज है 15 अगस्त, so wish you all a very happy Independence Day also. to you as well. Yeah, okay, thank you. तो एक्चुअली आज हम लोग निकल रहे हैं मसूरी से और अभी सुबह को हम लोग थोड़ा सा घूम लेंगे। लाइक थोड़ा सा नहीं, एक ही जगह अभी बची है फिलहाल। बच्ची काफ़ी सारी हैं, लेकिन हमने ये ट्रिप को थोड़ा सा रिलैक्स करके घूमने का था कि मतलब जो बहुत ही सीनिक है, बहुत ही पिक्चर परफेक्ट लोकेशन है, वहाँ पर जाएंगे। ऐसे जगह पे नहीं जाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा क्राउड पुलिंग है। हम वो बहुत सिलेक्टिव जगह जाएंगे। तो उसमें से एक और है जो हिमालयन जो कल्चर या यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट को बताता है, वहाँ के इन्वायरमेंट को बता रहा है, यहाँ के कल्चर हेरिटेज को बता रहा है, उस जगह को हम ट्राई कर रहे हैं अभी जाने का। राइट। कल का दिन जो था, कल का दिन हम लोग बेसिकली हाइकिंग करते हुए 2-3 पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किया है। एक तो हम यहाँ से होटल से निकल के सुबह को हम लोग गए थे गन हिल पॉइंट पर। बहुत फैबुलस जगह है। दैट वाज सो ब्यूटीफुल एंड मुझे आई ऐसा होप यू लगता हैव है सीन। कि आप लोग ट्रॉली या गंडोला जो कहते हैं, इसको आप जरूर यूज करें। काफी लोग तो पैदल भी जाते हैं, बट जो एक्सपीरियंस आपको उस केबल कार से होगा वो डेफिनेटली बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप बहुत स्पेशली नीचे वेदर वैली इज क्लियर। अगर वेदर क्लियर है तो फिर और भी मज़ा आएगा। तो गन हिल पॉइंट हम लोगों ने कवर किया। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री की तरफ। वो तो फैब है। या मॉल रोड होते हुए लाइब्रेरी चौक कवर किया। फिर उसके बाद मॉल रोड होते हुए हम लोग चले गए थे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री की तरफ। दैट्स रियली ब्यूटीफुल। यस, टाइम अलाउ नहीं किया टाइम ने, तो फिर हम इसीलिए कंपनी गार्डन नहीं जा पाए। बट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री से लौट के हम लोग फिर कैमल बैक रोड पे हम लोगों ने हाइकिंग किया। दैट वाज अनदर एडवेंचरस एक्सपीरियंस। थोड़ा शाम हो रहा था, अंधेरा हो रहा था, तो वो पैच बहुत ही डेजर्टेड है एक्चुअली। आप लोग कभी आए तो थोड़े ग्रुप के साथ आए। एक्चुअली थोड़ा सा आपको फील होता है कि उस जगह पे इतना आइसोलेटेड होने के वजह से मतलब दोनों चीज़ है। मतलब आपका एंजॉयमेंट का लेवल भी काफ़ी हाई जाएगा और वो फियर फैक्टर भी बहुत ज़्यादा जाता है। एक्चुअली फेसिंग योर फियर बट अलॉन्ग विथ दैट एडवेंचर और जो भी है, एंड अगेन रिलैक्स भी है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड है। हाँ, हम गाड़ियों में तो हम जा ही सकते हैं, एक जगह से बैठे और एक जगह पे जाके उतर गए, दैट इज़ वेरी इजी एंड कन्वीनियंट। बट ये जो वॉक करते हुए जो मतलब जाना, दैट्स रियली फैब्यूलस, दैट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो कैमल बैक रोड पे हम लोगों ने हाइकिंग किया। फिर रात को हम लोग कुलरी बाज़ार में जो मॉल रोड की तरफ जाता है, वहाँ पर हम लोगों ने शॉपिंग की। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे वाज कि हम लोगों ने कल बहुत सारे स्ट्रीट फूड्स ट्राई किए। हाँ, मसूरी का जो स्ट्रीट फूड का जो एक्सपीरियंस है वो हम लोगों ने कल किया। लवली ऑमलेट जो है, आप जरूर आए, ट्राई कीजिए चीज ऑमलेट। वो सही में अच्छा है, मतलब आपको अच्छा लगेगा। इट्स वर्थ ट्राइंग एंड इफ स्पेशली इफ यू आर ए नॉन वेजिटेरियन या एगिटेरियन देन इट इज़ अ मस्ट ट्राई एक्चुअली। तो ये गूगल रिव्यूज़ में भी है ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो ये इट्स एन एक्सपीरियंस। तो मतलब अच्छा लगता है एक्चुअली ये वेदर के साथ जो उसका जो कॉम्बिनेशन है, तो दैट्स रियली अमेजिंग। और एक साथ उसके साथ साथ और भी कुछ हम लोगों ने जो स्ट्रीट फूड ट्राई किया, दैट वाज गुड। तो खैर इट वाज मतलब कल का दिन ओवरऑल बहुत अच्छा भी था। फिर रात को फिर से बारिश शुरू हो गई थी एंड वी केम बैक, वी वर वेरी टायर्ड। और आज का दिन हम लोगों ने रखा हुआ है सोहम के लिए, जो है सोहम इज़ बेसिकली म्यूज़ियम। तो अभी हम जा रहे हैं डायरेक्ट, पहले हम लोग चेकआउट करेंगे, चेकआउट करके फिर हम लोग जाएंगे। व्हाट यू से? या श्योर। ठीक है। और उसके बाद हाँ, सो आज का जो बेसिकली हमारा बुलेटेड पॉइंट्स है, सोहम देखने के बाद हम लोग अभी चेकआउट करके एक बार में निकल जाएंगे। सोहम विजिट करने के बाद विल हेड टूवर्ड्स देहरादून, क्योंकि वी हैव आवर शताब्दी फ्रॉम देहरादून टू दिल्ली। सो आज का हमारा जर्नी जो है ऐसे ही होता रहेगा। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विथ अस एंड यू नो व्हाट टू डू।
प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, सो दैट हम लोगों को और भी ज़्यादा मोटिवेशन हो, हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टूर और ट्रिप्स करते रहें और आप लोगों को साथ लेके जाते रहें। एंड मेरे साहब तो हमेशा मुझे स्ट्रेंथ देते ही देते हैं, मुझे सपोर्ट देते हैं, ही इज़ विद मी। और आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई कीप यू विथ मी जब तक आज बिल्कुल एंड ऑफ द डे तक, और मुझे बताना कि आप लोगों को मेरा स्टोरी टेलिंग कैसा लगा। ओके चलो। और इसमें से एक चीज़ और आप ज़रूर कीजिएगा कि हमारी ये सीरीज में आपको कौन सा बेस्ट पार्ट लगा ट्रिप का, जरूर वो दे दीजिए एक थम्स अप, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि और ऐसे मोमेंट, मेमोरेबल मोमेंट को और कैप्चर करें आपके लिए। बिकॉज ये दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग कि मुझे आप लोगों से जानना है, बिकॉज हम लोगों ने ऐसे प्लान किया था कि एक दिन हम स्ट्रीट फूड टूर ट्राई करेंगे, एक दिन जो फेमस कुजीन्स है वो ट्राई करेंगे, एक दिन कुछ ऐसा रखेंगे जो हम ऐसे हाइकिंग करते हुए जाएंगे, एडवेंचर्स वो सब। तो आप लोगों को इन सारी चीज़ों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी वो हमें ज़रूर बताना, ठीक है? मिलते हैं अभी थोड़ा देर के बाद। चलिए। ये आज का ब्रेकफास्ट है हमारा, बुफे ब्रेकफास्ट। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया। सुबह का ब्रेकफास्ट, उसे दोपहर को भी हम ब्रेकफास्ट करते हैं। कर लिया हमने ब्रेकफास्ट, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। छाता लेके आप लोगों को दिख रहा है। एक्चुअली यहाँ पे हर टाइम ड्रिजलिंग होता रहता है और हाँ, ये रहा हमारा होटल पीछे। एंड चेकआउट की फॉर्मेलिटीज़ हमने कंप्लीट कर ली है। अभी हम सीधा जा रहे हैं सोहम की तरफ, सोहम को कवर करके फिर वापस आएंगे, फिर हमको निकलना है देहरादून के लिए। तो जल्दी से चलो, जाके पहले सोहम कवर करते हैं। तो हम निकल पड़े हैं। यहाँ पर एक हिमालयन सेंटर है। फाइनली हमने सोचा कि अब आज का दिन गाड़ी में ही चले, क्योंकि वापस देहरादून के लिए निकलना है और हम थकना नहीं चाह रहे हैं। तो ये देखिए, वेदर एज यूजुअल बहुत बढ़िया है और बादलों के बीच में से हम जा रहे हैं। बस अभी ये है कि वहाँ जाके थोड़ा सा बस थोड़ी देर घूमकर हमको फिर वापस भी आना है जल्दी जल्दी। तो अभी हम लोग कैब से थोड़ी दूर तक आके फिर कैब से हम लोग उतर गए। और एज़ यूजुअल मसूरी की खासियत जो है वो ये है कि यहाँ पर काफ़ी चढ़ाई और ढलान है सारे रास्तों में, और यहाँ पर एक शॉर्टकट है बेसिकली। तो हम लोग कैब से उतर कर अभी चल के जा रहे हैं। पैदल बस थोड़ी दूरी है, 2 से 3 मिनट की दूरी दिखा रहे हैं। फिर वहाँ तक हम तक पैदल जा सकते हैं, गाड़ी वहाँ तक नहीं जा सकती, इसीलिए हम अभी पैदल जा रहे हैं, जो कि चामुंडा पीठ के पास है। ये आप लोगों को बता दें। ये आ पहुँचे हम लोग सोहम की तरफ। बिल्कुल ढलान से उतर के सामने लिखा हुआ है सोहम। एक तरफ म्यूज़ियम, एक तरफ खाई। कैमरे में शायद स्टीपनेस उतना समझ में नहीं आ रहा है। और ये है चामुंडी पीठ या चामुंडा पीठ, और काशी देव स्थानम भी लिखा हुआ है। इसी मंदिर के साथ ये म्यूज़ियम अटैच्ड है। हम यहाँ देख सकते हैं मंदिर का नाम भी लिखा हुआ है चामुंडा पीठ। तो लोकलाइट्स जो हैं वो सब इस जगह को, पर्टिकुलरली इस लोकेशन को चामुंडा पीठ के नाम से ही जानते हैं। ये टेम्पल काफ़ी यहाँ पर मशहूर है। ऊपर हम देख पा रहे हैं काशी देवस्थानम या चामुंडा पीठ, आप जो कह लें। अगर इस म्यूज़ियम में आना है तो फिर इस लोकेशन के नाम से बताना पड़ेगा इनको।
चामुंडा पीठ की तरफ जाना है। तो मैं आ गई हूँ सोहम हिमालयन सेंटर में एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस फ्रॉम आउटसाइड, और अंदर हम लोगों ने अभी टिकट ले ली है और यहाँ पर सर हैं, तो सर हमें थोड़ा सा इस हिमालयन सेंटर सोहम सेंटर के बारे में बताएंगे। आपका सोहम हिमालयन सेंटर पे स्वागत है। ये एक 25 साल से चलती हुई जर्नी है। 97 से हम लोगों ने हिमालयन कल्चर पे काम करना शुरू किया। 2000 में उत्तराखंड स्टेट एग्जिस्टेंस में आया, तब हम लोग फोकस हो गए उत्तराखंड में पड़ने वाले हिमालय के कल्चर के ऊपर। तो इस पूरे सेक्शन में 90% ऑफ द थिंग्स जो है वो मेरी वाइफ की क्रिएटेड है। इसके एक कॉर्नर पे एक स्टोरी है, जितने सब लोग कवर कर सकते हैं उनको इसमें लाए, और आज ये भी बोस्ट कर सकते हैं इट इज द ओनली कंप्लीट म्यूजियम ऑफ उत्तराखंड जो आपको उत्तराखंड के बारे में मैक्सिमम बताता है। तो इसके अंदर एक पेंटिंग सेक्शन है, एक आर्टिफैक्ट सेक्शन है, एक सेक्शन है, और जितनी भी वॉल्स हैं उन पर आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो उत्तराखंड के किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपके बैक में ये प्लैंक्स लगे हुए हैं, इनके ऊपर एक एक प्लैंक पे जो भी फोक आर्ट बनी हुई है वो यहाँ की किसी न किसी स्टोरी को बता रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इस पर रखें तो ये रोपड़ी जो हर उसका सोइंग करते हैं, ये ब्याह की हो गई, ये बुलाक और नथली की हो गई, ये चिपको मूवमेंट हुआ था पेड़ों को काटने से बचाने के लिए, उसको दिखा रहा है। तो हर छोटी छोटी बात को हम लोगों ने इसमें दिखाने की कोशिश करी है। ऐसा आप ऊपर लगातार देखेंगे। सिर्फ 2, 3, 4 रेड सैंडस्टोन की मूर्ति को छोड़ दिया जाए तो चाहे मूर्तियां हो, चाहे स्क्रैप आर्ट हो, चाहे पेंटिंग्स हो, सब कुछ हमारा क्रिएट है इसके अंदर। और मैं इस ब्यूटीफुल जो इन्हीं चीज को प्रमोट करना चाह रही हूँ, इनकरेज करना चाह रही हूँ, ताकि जितने भी हमारे दोस्त आए यहाँ पर, इनफैक्ट मैं खुद भी दोबारा आऊंगी तो मैं इस जगह को जरूर विजिट करना चाहूंगी। अब जैसे अभी क्या है कि हम लोग लगातार काम करते रहते हैं, जैसे जैसे हमारे पास में फंड्स थोड़े बहुत हम लोग सेविंग से कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग को ट्रस्ट या एनजीओ सपोर्टेड नहीं, राइट। तो जैसे ये रेड सैंडस्टोन में मूर्तियां देख रहे हैं, ये हमारे पास में फंड होता है, बनवाते हैं। ये उन मूर्तियों के रेप्लिका है जो डैमेज हो गए या गायब हो गए, तो उनको फोटो के बेसिस पे हम रिक्रिएट करें। यानी जो कल्चर किसी वजह से डिसअपियर हो रहा है उसे या तो रेस्टोर किया जाए या उसको रेप्लिकेट। इन शॉर्ट उत्तराखंड के आर्ट एंड कल्चर को आप एक आर्ट कल्चर लाइफस्टाइल में जो लोग अबांडन कर रहे हैं इन द नेम ऑफ मॉडर्ननेस, उनको वो सब्जेक्ट्स जो टिपिकल पहले म्यूजियम का सब्जेक्ट नहीं होते थे, लेकिन उत्तराखंड को दिखाते हैं बहुत सशक्त तरीके से। बिल्कुल उनको भी। तो अब जैसे ये सेक्शन एक बनने को है, यहाँ पर एक मास्क का एक डिस्प्ले आएगा। अभी इसी समय हम लोग जो काम कर रहे हैं तो उसमें यहाँ की भवन शैली थी, मंदिरों के बारे में तो बहुत सी पिक्चर्स होती है, पर मकान कैसे बनते थे, वहाँ की जलवायु और उसके हिसाब से चैलेंजेस के हिसाब से उनके बारे में कोई बात ज्यादा नहीं होती, और उनको रिप्लेस करते जा रहे हैं कंक्रीट के ब्रिक्स से बने मकान को, जो मौसम के हिसाब से बिल्कुल जाते ही नहीं। तो वो भवन शैलियाँ कहीं ना कहीं रेस्टोर रहे हैं, तो उसके लिए हम उसकी फाइबर पे कास्टिंग करें। इस तरह की ये गैलरी अभी बन रही है। उसमें आप यहाँ से वहां तक आप चलेंगे तो आपको उत्तराखंड के एक कोने से दूसरे कोने तक जैसे भवन बनते हैं वो दिखेंगे। आप जाके अपने हिसाब से सबके नाम पड़े हुए ऊपर आप देख सकते हैं। So this is गुइल, यानी पौड़ी गढ़वाल गाँव है, जहाँ का ये गुइल गाँव है। मकान का ढांचा था। ब्यूटीफुल कोटी बनाल, उत्तरकाशी। ये कौन सी जगह है? ये जो है मुखबा, जहाँ पर जिस गांव में हरसिल में जहाँ पर गंगा जी की विंटर सीट मानी जाती है, अच्छा, वहाँ का जो भवन शैली थी वो कैसी होती थी। उसे आप देख रहे हैं। पिथौरागढ़, फिर ये पिथौरागढ़ गरब्यांग जो कि लास्ट रिमोटेस्ट विलेज है चाइना बॉर्डर के नजदीक। अच्छा, वहाँ का ये भवन शैली कैसी थी उसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर वो लखवाड़ करके जगह है, लखवाड़ कलसी देहरादून में, तो वहाँ पर ये 250 साल पुराना किसी का मकान था, उस ऑल वुड, तो उसको हम लोगों ने ऐसे किया। तो ये तरीका है इन स्टाइल्स को जगह पर रेस्टोर करने। अच्छा, तो सब्जेक्ट्स जो हमारे होते हैं वो कोशिश है कि हम हर फील्ड को टच करके दिखाएं
और कोई भी जो नॉन उत्तराखंडी उत्तराखंड में आए हमारे यहाँ विजिट करने के बाद उसे एक क्लियर आइडिया हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इस सेगमेंट का नाम है भवन शैली, आपने जैसे बताया आर्किटेक्चर ऑफ उत्तराखंड। ये एक अंदर पेंटिंग है, आप बाद में आराम से देखिएगा। अच्छा। उसका ये स्टोन पाउडर से और रेजिन से रिलीफ बनाया है। अच्छा। गंगा का अवतार, गंगा के ओके, अच्छा अच्छा, हाँ। हम लोगों ने इसको नमामि गंगे के मेमेंटो की तरह इसको प्रमोट शिव जी के जटा में है। ये कुछ लकड़ी के यूटेंसिल्स जो चलते थे जिनमें बटरमन वगैरह बनाते थे। ऊपर आप इन प्लैंक में कुछ पोकार्ड देख रहे हैं जो यहाँ के फेस्टिवल्स होते हैं अच्छा, अलग अलग रीजन में, हाँ। दिखाए गए। और हम लोग ऐसे एक्चुअली सर्व कर रहे थे मसूरी आते हुए, यहाँ पर कौन कौन सी जगह अच्छी हो सकती है, और यहाँ का नाम देखा। ऑल्दो सरप्राइजिंगली यहाँ पे बहुत कम लोगों को पता नहीं क्यों, उन लोगों को पता नहीं चल रहा था, बट हम लोग कैसे कैसे करके आ गए और अब लग रहा है कि इट्स वर्थ। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। बाहर से तो अच्छा लग ही रहा था, बट अंदर आके लग रहा है कि इट्स फुल ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। पार्ट वगैरह है, हाँ। जो कुछ भी हम लोग बिल्डिंग मटेरियल में आसपास भी कंस्ट्रक्शन चलता है, उसमें जो लोग वेस्ट करके थ्रो करते हैं उसको हम यूज करते हैं। राइट। तो कुछ भी हो, वुडन प्लैंक्स हो, हाँ, कोटेशंस, हाँ, तो ये हमें भी इसमें इंस्पायर कर। हाँ, एक जूते से, हाँ, ये इंटेलेक्चुअल का फेस कैसा होता है, हाँ, उसको राइट, सटायर है। और ये हाँ, फिर स्क्रैप में से हाँ, मछली बनाया है, हाँ, बैल की हाँ, जानवरों को घंटी काउ लगती है, बेल, हाँ, तो उससे भी बने हुए हैं। हाँ, दिस इज नाइस। यहाँ पे जो मूर्तियां भी आप देख रहे हैं मैंने स्टोन और सीमेंट से अच्छा बनाई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे जितने आप स्टोन्स देखते हैं सारे पीस होते हैं। ओके। कन्याकुमारी टू कैलाश, जहाँ भी गए हम लोग वहाँ से लाते हैं। तो मतलब हर एक स्टोन के पीछे भी एक मतलब देरी कहानी है और कुछ इम्पोर्टेंस है हर एक चीज का। ये आर्ट ब्यूटीफुल हाँ, है। ये ट्रेडिशनल आर्ट जो पुराने समय में त्योहारों में और व्रत हाँ। में लोग पहले तो मिट्टी और गेरू से लीप करके और नेचुरल कलर से तैयार Okay. करती थी हाँ, नानी हाँ। दादी लोग। अब कैलेंडर्स इस्तेमाल कर रहे हैं बराबर में। हाँ, राइट। तो ये पहले करवा किसी चौथ चीज का को, है। हाँ। और ये जो हल की पूजा करते हैं बलराम जी के बर्थडे में, Okay, बेटे और okay, हस्बैंड के okay. लिए व्रत रखते हैं, ये वाला, इससे रिलेटेड है जी। हाँ, अभी इसी अगस्त मंथ में होता है ये। ओके, तभी आ ही रहा है। हम्म। खैर आजकल तो सब कुछ प्रिंटेड एंड मार्केट। ये भी यहाँ की ट्रेडिशनल आर्ट है। इसको नॉर्मली ये कपड़े पे बनाया जाता था, इसको हाँ, पटा हाँ, हाँ। बोलते हैं। ओके, और ये देवी पूजा में बनाते हैं शरण के हाँ, साथ। हाँ, हाँ, हाँ। और ये आईपन का जो हम्म। कॉमन पैटर्न है। ओके, सो आई एम अ बंगाली। हाँ, तो ये चीज जो है इसे हम बंगाली में ये हम बनाते हैं हर लक्ष्मी पूजा, actually सरस्वती ये पूजा में। इस तरह से ऐसे टाइप के, हाँ। पैटर्न्स जो आप देखते हैं पूरे भारत में, आप साउथ हर जगह साउथ से लेके, हाँ। थोड़ा थोड़ा फर्क है। और बेस में सारे लाइंस, सर्कल्स, राइट। तो हमारे यहाँ भी पूजा के टाइम पे ये ऐसी चीजें अल्पना कहते हैं, तो ये हम बनाते हैं चावल से। यहाँ आईपन बोलते हैं। अच्छा, हाँ, दिस इज समहाउ रिलेटेड टू, मतलब हाँ, ऐसी है। सो ब्यूटीफुल। ये हमारे हस्बैंड का ही बनाया हुआ है सारा। ओह। कंस्ट्रक्शन जो टिकता है हाँ, 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 वो यूज किया है। ओके, टाइल्स हैं, ओके। फर्श में जो मोटा स्टोन हाँ, 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 हाँ। दिस वी कैन लर्न फ्रॉम अनदर प्लेस आई हैव सीन इन चंडीगढ़, जी, जहाँ पे एक गार्डन है पूरा, बहुत बड़ा गार्डन। एंड वो एक्चुअली कोई अगर अपनी आंखों से ना देखे तो नहीं बिलीव हो पाएगा कि मतलब हम स्क्रैप से भी हाँ। इतना आर्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज द सेम थिंग ओवर हियर। सो ब्यूटीफुल। नटराज है, नंदी है। और इनका काम जितना आप देख रहे हैं इन्होंने कहीं से सीखा हाँ, नहीं हाँ। है, खुद से कर रहे हैं। आर्ट इज एक्चुअली समथिंग फ्रॉम आई मीन बर्थ दो ओनली। टाइल्स का इस्तेमाल किया है। हाँ, ये लोकल जो वुमेन है आई थिंक, है ना? यहाँ की जो एक्टिविटी, हाँ, एक्टिविटी रहती है। इसी तरह से जहाँ जहाँ भी हाथ पहुँच रहा है वहाँ हाँ। कुछ पेंट किया है। और स्टोरीज मोस्टली जो है शिव और शक्ति पे घूमती शिव हैं। और शक्ति पे, हाँ। कोई हिमालय में सब Right. कुछ उसी के चारों तरफ जी। रिवॉल्व करता है। जी जी जी। ये जो आप प्रोफाइल देख रहे हैं, हम्म। 160 साल पुराने किसी घर से लाके यहाँ रेस्टोर किया गया है। अच्छा, ये इस रीजन में घरों का आउटर फैसाड ये होगा था। ओके, ऑल वुड होता है, हाँ, बना हाँ, हुआ है यहाँ से आपको ब्यूटीफुल। बॉक्स में होता है। हाँ, हाँ। ऐसा पत्थर का हाँ, हाँ, हाँ। बाकी वुड होता है। इसके ऊपर और भी बहुत कुछ बना होता है। हम्म, जहाँ से मैंने ये लिया था वहाँ मुझे बना होगा। ऐसा एक रोड साइड पे लगा हुआ, एक हम्म, ये फिर जो एग्रीकल्चरल हाँ, टूल्स होते हाँ, हैं, हाँ,
अलग अलग टाइप के सेक्टर्स, राइट। पुतले बोलते हैं। हाँ आपको तो बहुत साल लगा होगा ये सब। मैं बता रहा हूँ 25 साल हो चुके हैं हम लोग कुछ कलेक्ट कर रहे हैं या कुछ ना कुछ नया सब्जेक्ट ऐड कर और रहे वो हैं। भी है कि यूनिक होना चाहिए। Right. कहने का आइडिया ये था कि जिस पार्ट का जो हिमालय है हाँ उसे हम एक छत के नीचे पूरा दिखा पाए। तो उसमें वही बात है कि मतलब एक नॉलेज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब आपने भी बहुत रिसर्च किया होगा बिफोर यू स्टार्ट सिलेक्टिंग। कभी नहीं रुकती। ये जैसे सीमेंट शीट के टुकड़े बच गए तो ये रणसिंगा बजाता हुआ इमेज बन गया। या हम लोग मशीन नहीं यूज करते हैं, रैंडम तोड़ के टुकड़े मिला आई कर। मस्ट एडमिट आपका जो क्रिएटिविटी और जो आर्टिस्टिक व्यूज है, आई मस्ट सल्यूट दैट। इस सेक्शन में जो स्टैम्प और फर्स्ट डे कवर्स में फिलैटली में कैसे उत्तराखंड दिखता है ओके वो यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले है। फिर यहाँ पर कॉइन्स में हम लोग किस तरीके से हैं, वाओ आजादी से लेकर के और अभी 75 साल बनाने तक के सारे मिंटिंग के ईयर वाइज 1 पाई से लेके 20 रुपए तक के कॉइन लगे हुए हैं। ओके ये अलग अलग इंडिया के किंगडम्स के कॉइन हैं। ये इस रीजन से जो तिब्बत में व्यापार होता था उनके कॉइन्स हैं। ओके ये जो फर्स्ट डायनेस्टी जिसने रूल किया है उत्तराखंड पे, अमोघभूति, उनका 2nd सेंचुरी BC का कॉइन है। ओके फिर उसके बाद में ये यौधेय डायनेस्टी आई, उनके कॉइन्स हैं। तो हिस्ट्री वाइज हम लोग ओल्डेस्ट कॉइन उत्तराखंड का रखते हैं। ओके फिर यहाँ पर ये विक्टोरिया कॉइन्स हो गए, हाँ हाँ ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉइन्स हो गए। माय गॉड तो कॉइन में पूरी हिस्ट्री आपको यहाँ मिलेगी। इसके बाद में ओल्डेस्ट Locks. लॉक्स जो घरों में हाँ. से लेकर किलों में लगते थे। हथकड़े भी दिख रहे हैं और घर के जो ये बड़े वाले जो ये बड़ी वाली कुंडियां लगती थी, हाँ, ओ माय गॉड। ये फिर बार्टर सिस्टम से लेके डिजिटल स्केल तक हम कैसे मूव करें हैं, वेट्स एंड मेजरमेंट, हाँ तो यहाँ पे दिखता है। ये फिर ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें करीब पिछले 25 साल का लगातार My गाँव God. गाँव घूम करके कलेक्शन किया हुआ है यहाँ पर। हाँ हाँ इसमें 400 साल का ओके मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं और 90% ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है वो हैंडमेड पेपर पे और वेजिटेबल डाई से बनी इंक से लिखी हुई है। हाँ इसमें आपको शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, आयुर्वेद और तंत्र सब दिखेगा इस पूरे सेक्शन में। माय गॉड। ये जो फोटोग्राफ्स हैं आपके सामने, हाँ ये 1947 जब हम आजाद हुए हाँ तब उत्तराखंड से लेके और तिब्बत तक का पूरा हिमालय कैसा था वो हाँ, इस हाँ. कोने से इस कोने तक आप देख सकते हैं। या पहले इसका ये देख लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है प्री 1947 पिक्चर्स ऑफ हिमालयाज। चलिए आपको एक सरप्राइज अभी आगे और दूंगा। ये कलर फोटोग्राफ्स जो मैंने हाँ. कैलाश यात्रा की हाँ मुझे लगा ये शायद आप है, राइट? 23 years back। हाँ, हाँ. ओके ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती हैं फोटोग्राफ्स क्योंकि ये तब की हैं जब तिब्बत इंडिपेंडेंट था, यानी चाइनीज सब्जुगेशन में नहीं था। हाँ, हाँ, तो हाँ. लाइफस्टाइल क्या थी तिब्बत की वो आप इस सेक्शन में देख सकते हैं। ये हाँ ये टिबेटन सेक्शन है। तो उनके ड्रेसेस कैसे थी, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में जो Yeah. ऑफिसर्स होते थे तो उनके कॉस्ट्यूम्स क्या होते थे, हाँ. यूनिफॉर्म क्या होती थी, जो मोनेस्ट्रीज पहले अनडिस्टर्ब थी जिसमें चाइनीज इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था वो कैसी थी, तो क्योंकि इनमें भी स्टोरीज हैं। राइट कई मोनेस्ट्रीज जो एक नेचुरल कनेक्शन दिखाती है हाँ. इंडियन सब मेनलैंड का और तिब्बत का, वो सब चीजें चाइना ने रिमूव कर दी। राइट वो मैं उसका खुद विटनेस हूँ क्योंकि मैंने जब 2000 में विजिट किया तो सेम मोनेस्ट्री मुझे वो चीज नहीं मिली जिसकी जो photograph पहले में हुआ बात करते थे। एंड तिब्बत इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कंट्रीज फॉर सम रीजन, क्योंकि काफी पीसफुल है, काफी छोटा सा है, बट दे हैव देयर ओन नहीं, और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसका उनकी जो हिस्ट्री है और सिविलाइजेशन। चाइनीज बेल्ट है, Right, right, टिबेटन बेल्ट है, कि मंगोलिया टिबेट के सब वो रीजन है जहाँ पर बहुत सारा ऐसा Actually. विजडम था। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस इसका बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा। है, जबकि अभी फिलहाल इनका थोड़ा सा देखिए, समय के साथ स्टेटस सभी कुछ हाँ हुआ। स्टेटस थोड़ा सा चेंज हो गया है। खैर ये लास्ट प्रिंटिंग है अनडिवाइडेड इंडिया का मैप है 1989 का, फ्रॉम अफगानिस्तान टू बर्मा। आप इसमें पूरा देख सकते हैं जो जिसे सो कॉल्ड अखंड भारत। अखंड भारत this अखंड is- भारत बनेगा भी। फिर से हो जाएगा। ये फर्स्ट एडिशन मैप है मसूरी का सर्वे जो। ओके वैसे क्या क्या दिखता है तो यहाँ से अगर ये पूरा खुला होगा तो आपके सामने एंटायर देहरादून सिटी दिखती है, एंटायर। कहते हैं वेदर अच्छा हो तो मसूरी से साउथ पूरा वो है, और अगर बहुत रात हो
तो यहाँ से नरेंद्र नगर और उधर तक दूर तक दिखता है। इवन एक पॉइंट से हमको हरिद्वार भी दिखता है। क्या बात है। क्या बात है। कहते हैं कि वेदर अच्छा हो तो मसूरी से दिख जाता है पूरा देहरादून टाउन। और शाम का वक्त हो तो गजब का सीन मानसून में ही हो। और पिछले साल आपको शायद पता याद दिलाने के लिए फोटो दिखा रहा हूँ, रिपब्लिक डे पे जो मोदी जी ने जिस कैप को पहन करके वो किया था वो हमारी प्रोड्यूस। ओह वाह। तो उसमें क्या हुआ कि उसके बाद मतलब यहाँ की जो उत्तराखंड कैप है हम लोगों ने डिजाइन करी, 5 साल लगे। पिछले साल वो बुरी तरह फेमस हो गई जब उन्होंने रिपब्लिक डे पहन लिया। और अभी उसका हमने गमछा लॉन्च किया है अपना। हाँ, इसमें अपने उत्तराखंड का हाँ देखा ये काफी जगहों में अभी दिखता है वो। ये कुछ मसूरी की ओल्ड फोटोग्राफ्स हैं। हाँ। तकरीबन कौन से मतलब सन की होगी? अच्छा 1915 लिखा हुआ है। 1845 का जो पहली बिल्डिंग बनी थी वो भी यहाँ पर मौजूद है। 1915 का मलिंगार हॉस्टल, जिसने फ्रेडरिक यंग ने जिसने इसको मसूरी को एस्टैब्लिश किया, उनका घर पहला घर। ओके। इस सेक्शन में जो भी चीजें इस्तेमाल की हैं, यूटेंसिल्स है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, ज्वेलरी है, या कुछ भी जो इस्तेमाल। अच्छा। यूटेंसिल्स मोस्टली कांसे में यानी ब्रॉन्ज में, ब्रिकन कॉपर में, वेल मेटल। ओह वाओ। ये करनाल बोलते हैं। अच्छा। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड से लेके हिमाचल तक मंदिरों में आपको बचता होगा। हाँ। तो ये ब्रास में, कॉपर में, इवन पूरा सिल्वर में भी बनाते हैं। हाँ। और ये पहाड़ों पर मोस्टली जो मोनेस्ट्रीज उन जगह में भी दिखता है कि शायद आई थिंक है क्या, ये कुछ लंबे जितने बने हुए हैं। हाँ। और इसमें कम से कम अभी 1 दर्जन वेरिएंट्स और मिलेंगे आपको। अच्छा। जैसा टोपोग्राफी है, जैसी मॉन्स्ट्री, उसका अपना डिजाइन। तो इसमें बहुत कुछ बाकी है और डिपेंड करता है जिस एरिया की जितनी अच्छी लंग पावर है उतने ही बड़े आपको। ये फिर जो इसको पर्टिकुलरली इसका नाम क्या मतलब कहते हैं? हम लोग इसको प्रेयर फ्लैग्स बोलते हैं। प्रेयर फ्लैग्स। हाँ। आप इन पर इनके जो अपने सूक्तियां मंत्रास हैं उस पर लिखे होते हैं। मेरा मानना ये है कि वो कहते हैं कि जो भी चीज बोली जाती है या कॉस्मोस में फ्लटर करेगी, वो पूरे कॉस्मोस में अपनी वाइब्स। हाँ, ये एक बिलीफ है। हाँ, ये एक बिलीफ है। ये फिर जितने भी हर्ब्स एंड स्पाइसेस जिनकी कमर्शियल फार्मिंग हो रही है, उनके सारे सैंपल्स हमारे पास मौजूद हैं। हिमालयन आयुर्वेदा। तो जो भी नया होता है हमारे पास पहुंचता है और आपको सारा कलेक्शन। इवन आई थिंक रुद्राक्ष। हाँ, ये सेक्शन वो है जो जिनका स्क्रिप्चर्स में मेंशन मिलता है, उन चीजों को हमने यहाँ पे रखा है। जैसे स्फटिक से बनने वाला शिवलिंग, भारत शिवलिंग, और कसौटी पत्थर से बनता है शिवलिंग। ओके। जिस पत्थर से ज्वेलर्स जो है वो गोल्ड को टेस्ट करते हैं। ओके। फिर जब पेपर नहीं था तो जो भोजपत्र पे मॉन्स्ट्रीज लिखी जाती थी, उसका ये पेड़ है, ये उसकी फॉल है, मतलब बर्च है। इजी टू अंडरस्टैंड। ये 3 बड़ी ऑस्पिशियस वुड है यहाँ की। एक टिम्बरू है जिसको नरसिंह देवता की पूजा में लगाते हैं। अच्छा। कुछ मेडिसिन्स बनती हैं, डोर फ्रेम पे लगाते हैं इविल स्पिरिट्स को दूर करने के लिए। फिर सेकंड ये ब्लैक वाली मुझे लग रही है, ये पहिया बोलते हैं इसको, कभी भी फ्यूल की तरह नहीं यूज करें। अच्छा। हमेशा या तो हवन में इस्तेमाल करेंगे। ओके। लकड़ी के बर्तन घी रखने के अलग हैं, दही रखने के अलग हैं। अच्छा, लकड़ी के हैं, मिट्टी के नहीं है? अच्छा। लकड़ी के हैं। और हर चीज के लिए एक खास वुड इस्तेमाल होती है। ओके। दही रखने की अलग वुड होगी, नमक रखने की अलग होगी। अच्छा। जो नमक रखने वाली होगी जाहिर है मॉइस्चर नहीं लेती होगी। हाँ, राइट। जो दही रखने वाली है उसकी खास बात यह है कि वो थोड़ा वार्म, खट्टा नहीं होता। इस तरह से सबके अपने अपने विजडम्स हैं। तो इनका बना रहना तो जरूरी है, क्योंकि हर चीज को आप प्लास्टिक से और स्टील से रिप्लेस करेंगे तो वो विजडम भी उड़ जाएगा उसके साथ। शायद काफी हद तक उड़ चुका है हमारे अर्बनाइजेशन के साथ साथ। बच्चे होते हैं जो उन पर रिसर्च करना चाहते हैं, जो उन पर काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ही शायद मेरा ख्याल म्यूजियम इस चीज की वेरी ट्रू। यहाँ पर जो ये बर्ड्स देख रहे हैं, हाँ। इन्हीं फॉरेस्ट में जो 2-2.5 साल में किसी एजेंसी के साथ मिलकर के जो फोटोग्राफ किया था, वो यहाँ पे। अच्छा, ये आपके खुद के खींचे हुए? हमारे अपने अकेले के नहीं है। इसमें हमारे एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में टीम, उनके साथ मिलके आपने?
पहले हमारा एक अक्टूबर स्टेशन है, म्यूजिक की थीम पे बना हुआ अराउंड था। इसमें 16 आरपीएम के रिकॉर्ड से लेके अलेक्सा तक सब मिलेगा आपको। अच्छा। तो कैसे कैसे हम आगे बढ़े, कैसेट्स हैं, सीडीज हैं, ईपी एमपीज हैं, डायोड रेडियो, मैनुअल ग्रामोफोन से लेकर। ये तो अच्छे से देखना पड़ेगा। ये फर्स्ट प्रोजेक्टर वर्ल्ड का, जिसमें 1927 में इसका पेटेंट भी तब नहीं हुआ था। जो पोर्टेबल प्रोजेक्टर है, Oh my God. कैरी किया जा सकता है। ये वो कैप सेंटर की बात कर रहा था। हाँ। इसमें ब्रह्म कमल जो हिमालय का सबसे खूबसूरत फूल है, उसको एज ए मोटिव हम लोगों ने इस्तेमाल किया। तो ये यहाँ की सन उत्तराखंड का है। अच्छा। And this is HMV's gramophone. इसकी सिर्फ कहानियां सुनते थे और हाँ देखा तो था, बट वो आपके बैक में ओरिजिनल सिग्नेचर्स के साथ में चेन्नई सुपर किंग की जय लगी हुई है। ओके। ब्यूटीफुल। हाँ, उनको तो 6 महीने ये गया था। सर आज के लिए तो हम लोग को निकलना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जगह जो आपने हमें गाइड किया, जो दिखाया, ये बहुत सुंदर लगा हमको और मैं दोबारा आना चाहूँगी और मेरे सारे दोस्तों को मैं बताना चाहूँगी, अगर आप लोग मसूरी आ रहे हैं तो इस जगह को ज़रूर विजिट कीजिए। ये वर्थ होगा और आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू। अब हम चल पड़े हैं देहरादून की तरफ। से बाय बाय मसूरी, बहुत जल्दी मिलेंगे, कोई और ट्रिप करेंगे बहुत जल्दी। आई एम नाउ इन लव विथ दिस न्यू प्लेस, द क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी। और बस ऐसे ही खत्म होने चला हमारा मसूरी ट्रिप। सच कहूँ तो बहुत एंजॉय किया, हाइकिंग, शॉपिंग, फूड एक्सप्लोर, क्या नहीं किया। फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दिल नहीं भरा। इन पहाड़ों को छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन इनसे एक वादा जरूर किया कि हम बहुत जल्दी आएंगे, साथ में और भी बहुत सारे नए पुराने दोस्तों को लेकर आएंगे और फिर से इन वादियों की सीप से नई यादों की मूर्तियां बटोरेंगे। और दोस्तों हम पहुंच गए हैं देहरादून का बस स्टैंड। हम रेलवे स्टेशन जाएंगे। हमारी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही, एंजॉय किया हमने और मिलते हैं थोड़ा देर के बाद। तो कहाँ पहुँचे? बस अब पहुंच गए हैं, अब लंच करके फिर रेलवे स्टेशन चलो। एंड फाइनली हम लोग आ गए हैं देहरादून स्टेशन के पास। यहाँ पर हमारी शताब्दी है। शाम के 5 बजे, 11 बजे करीब हम लोग दिल्ली पहुँचने वाले हैं और फिलहाल हम लोग देहरादून से रवाना होने की कगार पर है। द स्टे एट देहरादून वॉज रियली गुड and the stay at Mussoorie was even better. Or talk about our holiday that is going to end For the new beginning. for a new beginning, of course. बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पर दोबारा आने का सोचेंगे। नई क्यों? जगह पे जाएंगे, यहाँ पर भी आएंगे और एक नया ट्रिप भी होगा, छोटा शॉर्ट ट्रिप होगा। या अब हम थोड़े दिनों में कोई शॉर्ट ट्रिप करने वाले हैं और यस आप लोगों से शेयर हमेशा करते रहेंगे। ये देहरादून का बहुत सुंदर रेलवे स्टेशन है। आप Okay, I'll show you. या दिस इज़ अ नाइस प्लेस। मतलब देहरादून भी अच्छी जगह है,
ऑफ कोर्स फुटहिल है तो यहाँ पर फैसिलिटीज सब कुछ ज़्यादा है, इट इज़ ईजी टू कन्वे। तो खैर अब हम अपने ट्रेन की तरफ जा रहे हैं और ट्रेन में बैठ के आप लोगों को बाकी का शॉर्ट्स दिखाएंगे। आज यहीं पर हमारा ब्लॉग ख़त्म होगा, हमारे साथ बने रहिए एंड हमेशा की तरह आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, स्टे विथ मी। अब अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो, उन्हें बताओ मेरे वीडियोस को शेयर करने के लिए। और अगर आपको ट्रैवल ब्लॉग्स और अगर एक और चीज़, अगर आप लोगों को सिंगिंग पसंद है, अगर आप लोगों को म्यूज़िक पसंद है तो डू सब्सक्राइब टू माई कवर सिंगिंग चैनल विच इज़ नेम्ड एज मैडली म्यूजिकल। तो मैं ये नाम डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, मेरे चैनल दूसरे चैनल का नाम, वहाँ भी आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और स्टे ट्यून विथ मी फॉर मोर अपकमिंग ट्रैवल ब्लॉग्स। ओके, चलो बाय बाय। May I have your attention please? Train number 12018 Dehradun New Delhi Express from Dehradun to New Delhi via Haridwar, Roorkee, Saharanpur, Ghaziabad will depart at its scheduled time at 16 hours 55 minutes from platform number 2. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1201 देहरादून न्यू दिल्ली एक्सप्रेस देहरादून से चलकर हरिद्वार, रोहतक, सहारनपुर, गाजियाबाद के रास्ते न्यू दिल्ली को जाने वाली अपने निर्धारित समय 16:55 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 से जाएगी। धन्यवाद। 33-34। तो यहाँ खत्म होता है हमारा मसूरी सीरीज। अब आज के लिए आपको भी अलविदा कहने का वक्त आ गया। उम्मीद करती हूँ मेरे साथ उत्तराखंड के पहाड़ों में घूमकर आपको आनंद आया होगा। हमेशा की तरह कहना चाहूंगी कि मेरे साथ यूं ही बने रहिए, मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। अगली मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।